नमस्कार, भारत माता की जय। रेणु का पिटारा में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको लेकर चलते हैं एक रहस्यमयी और रोमांचक यात्रा पर। एक रोमांचक हिंदी कार्टून मोरल स्टोरीज अर्थात नैतिक कहानियां जो आपको प्रेरित और मनोरंजन करेंगे। आज की कहानी है नन्ही परी की परियों की दुनिया। सृष्टि की अनकही कहानी आपको ले जाएगी एक जादुई लोक में जहां परियां रहती हैं और हर कोने में रहस्य छुपे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक दूरस्थ जंगल के अंदर एक जादुई और रहस्यमयी दुनिया बसी हुई थी जिसे परियों का लोक कहा जाता था। यह लोक साधारण इंसानों की दुनिया से अलग, अनंत सुंदरता और अद्भुत शक्तियों से भरा हुआ था। यहाँ की परियां रंग बिरंगी पंखों वाली, छोटी लेकिन शक्तिशाली होती थीं। उनकी दुनिया में हमेशा शांति और खुशहाली रहती थी, पर इस शांति के पीछे भी कई रहस्य छुपे हुए थे। इस लोक की सबसे महत्वपूर्ण परियों में से एक थी सृष्टि, जो अपनी सजीव आंखों और सुनहरे बालों के लिए मशहूर थी। सृष्टि का दिल बहुत बड़ा था और वह अपने साथी परियों और इस जादुई लोक की बहुत परवाह करती थी। लेकिन सृष्टि के दिल में एक सवाल हमेशा से था, क्या इस जादुई लोक के बाहर भी कोई दुनिया है? और अगर है तो वह कैसी होगी? एक दिन सृष्टि एक पुराने पेड़ के नीचे बैठी थी, जो उसके प्रिय जगह में से एक था। पेड़ की जड़ें गहरी थीं और उसकी छाल पर अजीब से प्रतीक बने हुए थे, जिनका मतलब आज तक कोई नहीं जान पाया था। सृष्टि ने अपनी आंखें बंद कीं और उस पेड़ के आसपास की हवा को महसूस करने लगी। तभी एक हल्की सी आवाज उसे सुनाई दी, सृष्टि, अगर तुम जानना चाहती हो कि इस लोक के बाहर क्या है, तो तुम्हें साहस दिखाना होगा। सृष्टि चौंक गई। उसने चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। यह आवाज अजीब और जादुई थी और उसने सृष्टि के दिल में एक नई उत्सुकता जगा दी। वह तुरंत उठी और पेड़ के चारों ओर घूमने लगी, यह सोचते हुए कि आवाज कहां से आई थी। तभी पेड़ की जड़ों के बीच से एक छोटी सी रोशनी चमकी और उसमें से एक कांच का छोटा सा दरवाजा प्रकट हुआ। सृष्टि ने पहले कभी ऐसा दरवाजा नहीं देखा था। वह थोड़ा डरी, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे उस दरवाजे के पास खींच ले गई। सृष्टि ने दरवाजे को छुआ और तुरंत ही वह खुल गया। दरवाजे के दूसरी तरफ एक गहरा सुरंग था, जिससे एक ठंडी हवा आ रही थी। सृष्टि ने एक गहरी सांस ली और सुरंग में प्रवेश कर गई। सुरंग के अंदर का वातावरण ठंडा और अंधकारमय था, लेकिन सृष्टि को अपनी राह दिखाई दे रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही है। सुरंग के अंत में सृष्टि एक विशाल गुफा में पहुंची। गुफा के बीचों बीच एक चमकदार क्रिस्टल रखा था, जो नीले और सफेद रोशनी बिखेर रहा था। सृष्टि ने उस क्रिस्टल को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने क्रिस्टल के पास हाथ बढ़ाया, एक गहरा और गंभीर आवाज गूंजने लगी। यह क्रिस्टल केवल उन्हीं के लिए है जो दिल से सच्चे और निडर हैं। सृष्टि ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं सच्चाई की तलाश में हूं और मुझे पता करना है कि इस लोक के बाहर क्या है। उसकी सच्चाई और निडरता को देखकर क्रिस्टल से एक रोशनी निकली और उसने सृष्टि को अपने अंदर समेट लिया। अगले ही पल सृष्टि ने खुद को एक नए अद्भुत संसार में पाया। यह संसार बिल्कुल अलग था। यहाँ पेड़ इतने ऊंचे थे कि वे आसमान को छूते थे और नदियां सुनहरी चमक से बहती थीं। लेकिन इस दुनिया में कुछ असामान्य भी था। यहाँ का वातावरण भारी और गहन था और चारों ओर अजीब ध्वनियां गूंज रही थीं। सृष्टि ने महसूस किया कि वह अब परियों के लोक में नहीं थी, बल्कि किसी अन्य जादुई दुनिया में पहुंच चुकी थी। वह चारों ओर देखने लगी, यह जानने के लिए कि यहाँ कौन रहता है। तभी उसने देखा कि एक विशाल पहाड़ के ऊपर एक प्राचीन महल था, जो काले और गहरे नीले रंग का था। सृष्टि ने उस महल की ओर उड़ने का निश्चय किया। जब वह महल के करीब पहुंची, तो उसने देखा कि महल के दरवाजे पर दो विशालकाय गार्ड खड़े थे। उनके चेहरे कठोर थे और वे किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं देते थे। सृष्टि ने हिम्मत दिखाते हुए गार्ड से कहा, मैं यहाँ यह जानने आई हूँ कि इस दुनिया के रहस्य क्या हैं। मुझे अंदर जाने दो।
गार्ड्स ने सृष्टि को देखा और फिर उनमें से एक ने कहा, यहाँ कोई नहीं आता। यह दुनिया खतरनाक है और इसमें कई रहस्य छिपे हुए हैं, लेकिन अगर तुमने हिम्मत दिखा ही दी है तो हम तुम्हें अंदर जाने देंगे। दरवाजे खुल गए और सृष्टि महल के अंदर चली गई। महल के अंदर का दृश्य भव्य था, लेकिन उसके साथ ही उसमें एक अजीब सी उदासी भी छिपी हुई थी। सृष्टि ने महल के गलियारों में घूमते हुए महसूस किया कि यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन हर कोने में कोई रहस्यमयी शक्ति मौजूद थी। सृष्टि ने महल के केंद्रीय कक्ष में प्रवेश किया, जहां उसे एक बड़ा सा सिंहासन दिखाई दिया। सिंहासन पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था, जो आंखें बंद किए हुए था। उसके सिर पर एक सुनहरी मुकुट था और उसके चारों ओर एक नीली रोशनी फैली हुई थी। सृष्टि ने धीरे से कहा, मुझे माफ करना, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि इस महल और इस दुनिया के रहस्य क्या हैं। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली और सृष्टि की ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी समझ और अनुभव की झलक थी। उसने धीरे से कहा, मैं इस दुनिया का संरक्षक हूँ और इस महल में समय से बाहर का हर रहस्य छुपा हुआ है। सृष्टि ने उत्सुकता से पूछा, समय से बाहर का मतलब क्या है? बूढ़े व्यक्ति ने समझाया, इस दुनिया में समय का कोई बंधन नहीं है। यहाँ जो कुछ भी होता है वह समय के परे होता है। यह दुनिया एक दर्पण की तरह है जो तुम्हारे दिल की सच्चाई को दर्शाती है। यहाँ तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम अपने अंदर छुपा रही हो। सृष्टि ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दिल की गहराइयों में झांकने लगी। उसे समझ में आने लगा कि वह इस दुनिया में क्यों आई थी। वह हमेशा जानना चाहती थी कि क्या परियों के लोक के बाहर कोई अन्य दुनिया है, लेकिन वास्तव में उसे अपने ही दिल के रहस्यों को समझने की जरूरत थी। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अब समय आ गया है कि तुम इस दुनिया से वह सीख लेकर जाओ जो तुम्हें अपने जीवन में चाहिए। सृष्टि ने बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया और महल से बाहर निकल आई। जब वह बाहर आई तो उसने देखा कि वह उसी जगह पर खड़ी है जहां उसने क्रिस्टल को छुआ था। वह क्रिस्टल के पास गई। सृष्टि ने जैसे ही क्रिस्टल की तरफ हाथ बढ़ाया, टस ने देखा कि वह फिर से परियों के लोक में लौट आई है, लेकिन अब उसके दिल में एक नई समझ और एक नई शक्ति थी। उसने जाना कि बाहरी दुनिया में जितने भी रहस्य हों, सबसे बड़े रहस्य हमारे अपने दिल में होते हैं, और जब तक हम अपने दिल की गहराइयों को नहीं समझते, तब तक हम किसी भी दुनिया को पूरी तरह से नहीं जान सकते। सृष्टि ने वापस अपने साथियों के पास जाकर उन्हें अपनी यात्रा के बारे में बताया। सभी परियों ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि वह जो कुछ भी कह रही थी उसमें गहरी सच्चाई थी। अब सृष्टि न केवल अपनी सुंदरता और हिम्मत के लिए जानी जाती थी, बल्कि उसकी समझदारी और ज्ञान के लिए भी। उसने अपनी यात्रा से सीखा कि हर किसी के दिल में एक जादुई लोक छुपा होता है और हमें उसे समझने के लिए साहस, धैर्य और सच्चाई की जरूरत होती है। इस प्रकार सृष्टि की कहानी परियों के लोक में हमेशा के लिए यादगार बन गई। उसकी सीखों ने परियों को और भी बुद्धिमान और शक्तिशाली बना दिया और उनके लोक में फिर कभी कोई रहस्य नहीं बचा। सृष्टि की यह यात्रा केवल एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी सच्चाई थी जो हर किसी के दिल तक पहुंचने वाली थी। और इस कहानी का अंत नहीं था, बल्कि यह एक नई शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जिसमें हर कोई अपने दिल के जादुई लोक की खोज करने के लिए तैयार था। आप लोगों को कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट कर बताइए, और हाँ, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले। बेल आइकन भी फटाफट दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट मैजिकल स्टोरी में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय।